नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। वक्त हो चला आज के बुलेटिन का। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्याय के लिए गोलजी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और भाजपा को चुनौती दी कि वो उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ऐसे किसी भी आदेश का प्रमाण दे। रावत ने कहा कि भाजपा इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग कर जनता को गुमराह कर रही है और अब गोलजी महाराज ही न्याय करेंगे। हेमकुंड साहिब में जमे बर्फ पिघल गई है। अल्टाकोटी में अभी भी हिमखंड मौजूद है, लेकिन रास्ते से बर्फ हटने से यात्रियों को सुविधा हो रही है। पहाड़ियों में बर्फ की चादर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। प्रतिदिन 5000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं, जहां दोपहर 2 बजे तक लंगर सेवा उपलब्ध है। गोविंद घाट में चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। देहरादून मेट्रो परियोजना एक मुश्किल स्थिति में है, जहाँ इसे आगे बढ़ाना या छोड़ना दोनों ही चुनौतीपूर्ण है। कार्यवाहक एमडी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए एमडी की नियुक्ति का मामला मुख्यमंत्री के पास है। केंद्र सरकार से समर्थन न मिलने के कारण राज्य सरकार वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस परियोजना को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे देहरादून बस अड्डे पर यात्रियों को बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मसूरी जाने वाली बसें जाम में फंस रही हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। परिवहन निगम अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के साथ वन्य जीवों की सुरक्षा बेहतर करने के लिए वन विभाग ने गश्त के तरीकों में बदलाव करने का फैसला किया है। अब वन्य जीवों की हलचल उनके समय के हिसाब से वनकर्मी गश्त पर फोकस करेंगे। जानकारी जुटाने के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर में अध्ययन शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हादसों के पीछे तकनीकी कारणों की जांच का कोई अता पता नहीं है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए व विभाग दुर्घटना जांच ब्यूरो की विशेषज्ञ टीम करती है। कांग्रेस विधायक हरीश रावत का कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत पर कटाक्ष। कांग्रेस में आपसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 2022 में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ जाती। जिसके बाद धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत लंगड़े घोड़े की तरह है। जब मैदान में दौड़ने की बारी थी तब भाजपा में चले गए और फिर जब भाजपा में बात नहीं बन पाई तब कांग्रेस में वापस आ गए। मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। वहीं प्रधानमंत्री के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीबों के लिए समर्पित साल बताया। धामी ने कहा कि 11 साल में भारत दुनिया की वैश्विक शक्ति बन चुका है। विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक शासन अब पहुंच चुका है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण भारत विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब स्वदेशी निर्मित हथियार बनाने लगा है। इसी का उदाहरण तत्कालीन ऑपरेशन सिंदूर है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा सेलेब्स कपल में से एक है। वो अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी मजेदार झलकियां फैंस के साथ शेयर करते नजर आते हैं। रविवार 8 जून को अभिनेत्री के पति जहीर इकबाल ने सोनाक्षी का एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक्ट्रेस को वायरल फीवर हुआ है और वो स्टीम लेती नजर आ रही है। जहीर बहुत फनी तरीके से सोनाक्षी के लिए गाना गा रहे हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। बॉलीवुड के पसंदीदा कपल्स में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पिछले कुछ सालों से अपना बंगला बनवा रहे हैं। अब जाकर उनका घर एकदम तैयार हो गया है। वो अपनी बेटी राहा के साथ जल्द ही अपने नए आशियाने में बसने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर रणबीर और आलिया के नए आशियाने की झलकियां सामने आई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल का नया घर एकदम बनकर तैयार है। दोनों को हरियाली के पास रहना कितना पसंद है, ये उनके टेरेस गार्डन, बालकनी में पौधों और गार्डन में लगे पेड़ पौधों से साफ जाहिर होता है। बहुमंजिला बंगले की कीमत करीबन 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारे चैनल।